प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में रुकावटें, बाधा, समस्या, गरीबी, हर एक समस्या से आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक रुकावटें, बाधा, हर एक समस्या से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता किताब 37 अध्याय और 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगाए रहे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा पर भरोसा रख। आप दुख में है, परेशानी में है, निराशा में है, आपके जीवन में गरीबी है, मतलब अनेक प्रकार की आप रुकावटें, बाधा आपके जीवन में है, अनेक प्रकार की आप समस्या से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा पर भरोसा रख। आपके जीवन में लग रहा है कि अब सब कुछ समाप्त होने पर है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि भरोसा रख। आपको ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ समाप्त होने पर है, लेकिन ऐसे समय में जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसका सब कुछ समाप्त हो गया, तभी वो परमेश्वर पर भरोसा रखा। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, बहुत उम्र काफी हो गई, 100 साल का हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। यीशु मसीह के चेलों के ऊपर मानो कि उनको मारे पीटे, सब जेल में ले आके बंद कर दिए और कोता की जला भी दिए कितने लोगों को। लेकिन ऐसे समय में भरोसा रखना तो असंभव लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब आप विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। कि बाइबल में कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसके जीवन में कार्य नहीं हुआ हो। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, कभी उसका मुंह काला नहीं होता है। इसलिए आप विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको हर स्ट्रगल, हर बीमारी, हर एक समस्या, हर कर्जे से आपको हर प्रकार के समस्या से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। और आगे कहते हैं परमेश्वर की भला कर। परमेश्वर कहते हैं भला कर। आपको भला करना है, एक दूसरे की मदद करना है। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब 5 अध्याय। यहाँ पर मैं 42 पद पढ़ रही हूँ। मैं 5 अध्याय 42 पद पढ़ रही हूँ। आप यहाँ से जब पढ़ेंगे 38, 39, 40, 41, 42 तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं 42 पद पढ़ रही हूँ। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई तुझसे मांगे उसे, और जो कोई तुझसे उधार मांगना चाहे तो उससे मुंह न मोड़े। आप अगर देने लायक हैं तो आप एक दूसरे की मदद करें। आपसे जो कुछ कोई मांग रहा है आप उसको दो। आप क्योंकि आप देने लायक हैं तो आप उसकी मदद करें और उसकी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उससे मुंह न मोड़े। आपके पास है तो जो कोई मांग रहा है उनको दे, और जो कोई उधार आपसे मांग रहा है तो आप उससे मुंह न मोड़े। क्योंकि परमेश्वर आपको अगर देने वाले बनाए हैं तो आप एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, समस्या में, रुकावटें हैं, बाधा है, लेकिन परमेश्वर आप भरोसा रखें, परमेश्वर आपको हर स्ट्रगल से बाहर निकालेंगे। और परमेश्वर जैसे अब्राहम के जीवन में कार्य किए, अय्यूब के जीवन में काम किए, अपने चेलों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किए। बाइबल में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखा कि उसके जीवन में न कार्य हुआ। तो ऐसे आप भी विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु से।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर। मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे प्यारे प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के रखी, अच्छी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे प्यारे प्रभु नया दिन दिखाए प्रभु जी। आपको पहला स्थान देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हमारे जीवनों में बड़े-बड़े कामों को किए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। रात भर अच्छी नींद से सुलाने के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु अपने बेटी-बेटियों को जितने लोग प्रभु आप पर भरोसा रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु पूरे दिन में बचा के रखना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारे रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की रक्षा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत की है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आत्मिक भोजन दे के प्रभु अपने लोगों को तृप्त किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके लोग जो अपने जीवन में समस्या में, बीमारी में, गरीबी में है, कर्जे में है, दुख में है, बहुत सारे अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रख। जब आप अपने विपरीत समय में आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ समाप्त होने पर है, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि ऐसे समय में आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर के लिए आपके लिए योजना है, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करेंगे जो आप कभी नहीं सोचे होंगे, कभी नहीं समझे होंगे। ऐसे काम करने पर है परमेश्वर है, क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसका सब कुछ समाप्त हो गया था, फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसके चेलों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा था कि उसको सब जेल में डाल दिए थे और उसको जला भी कितने लोगों को दिए थे, बहुत मारे पीटे, लेकिन फिर भी ऐसे समय उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वैसे बाइबल में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उनके जीवन में कार्य नहीं हुआ है। जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा उनका मुंह कभी न काला हुआ, न कभी लज्जित हुए। वैसे आपको लग रहा है कि सब कुछ समाप्त होने पर है, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप निराश, चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए, क्योंकि आप ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तभी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे, जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में आपको हर स्ट्रगल, हर समस्या, हर गरीबी, हर परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देंगे। बस केवल आपको भरोसा रखना है। और आप अगर एक दूसरे को, परमेश्वर कहते हैं भला कर, आप अगर भलाई कर सकते हैं तो आप एक दूसरे को मदद करें, भलाई करें, क्योंकि आप मत्ती की किताब में जब 5 अध्याय और यहाँ पर 42 पद में पर लिखा है कि तो जो कोई मांग रहा है उसको दे, उससे मुंह न मोड़े, उधार दे। अगर कोई उधार आपसे मांग रहा है तो आप उसको उधार देने लायक हैं, तो उसकी मदद करने लायक है तो आप कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसे समय में आप निराश, दुखित, चिंतित मत हो। आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको परमेश्वर हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, और जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि कैसे अद्भुत चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। जो आप नहीं सोचे वैसे परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। बस केवल आपको विश्वास रखना है। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारियों में हैं, मेरे प्यारे प्रभु, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, लेकिन प्रभु आपने अपने वचन में कहा है
कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों को दुर्बलता, जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में है, प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। आज प्रभु आपकी बीमारियों को उठा लेंगे। आज आप निराश मत होइए, आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, जो भी दिक्कत परेशानी हम आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग के शरीर में है, अंकल आंटी के शरीर में है, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। जो भी दिक्कतें परेशानी, आप अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, बीमारियों का नाम लेकर डांटे, यीशु के नाम से वो बीमारी निकल के जाएगी। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इसी समय जो अधिकार दिया उस अधिकार को इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु, जिनके भी शरीर में माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हार्निया है, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के चली जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं है। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाओ। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाओ। जिनको पेट में सूजन है, हाथों में सूजन है, इसी समय सूजन निकल जाओ। आज जिनके शरीर में फंगल इन्फेक्शन, इसी समय फंगल इन्फेक्शन जा रहा है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। आज जिनके शरीर में कैंसर है, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो। हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, दुर्बलता है, कमजोरी यीशु के नाम से जा रही है। इसी समय रिसीव करें। घुटनों का दर्द जा रहा है, कमर का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन जा रहा है यीशु के नाम से। सफेद दाग यीशु के नाम से जा रही है। सर्वाइकल माइग्रेन यीशु के नाम से जा रहा है। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से जा रही है। जिनके शरीर में गांठें, यीशु के नाम से गांठें नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। जिनके चिकन बुनियाद का बुखार यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के जा रहा है। इनका प्लेट डाउन यीशु के नाम से नॉर्मल हो रहा है। रिसीव करें। यीशु के नाम से सारी बीमारियां निकल के जा रही है। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले तो दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के जा रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों को दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। सारी बीमारियां चली गई। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम लगाए प्रभु, उनके घाव को चंगा कर। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कार्यों को देखने पाए, आपका चेहरे के तेज प्रभु उन पर चमकने पाए मेरे प्यारे प्रभु। उनको शक्ति सामर्थ्य से भरे मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु दी है प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे, उन पर अनुग्रह करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। काफी दिन हो गया, लोग ताने मारते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल हो गया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सारा की प्रार्थना का उत्तर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन्होंने आपके करीबी में गए, आपसे प्रार्थना किए, वैसे आपकी बेटी प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो भी शरीर में उनके कमी यीशु के नाम से चले जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करें। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा को से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। रिसीव करें। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं। रिसीव करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगत है, उनका परिवार टूट रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। यीशु के नाम से इसी समय मां कह देती हूँ, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत थी, उनके परिवार को, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग के ऊपर कर्जा चढ़ गया है प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। अपने लोगों को ऐसी आशीष दे दी उनके कामों पर कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास कोई घर नहीं प्रभु, उनको घर देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। जो बिजनेस करना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनको बिजनेस देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग जॉब चाहते हैं उनको जॉब देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं यीशु के नाम से उनका प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने लोग कमेंट करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने हामिन में दे दिया। जो लोग गरीबियों से जूझ रहे हैं प्रभु, उनको प्रभु गरीबियों से बाहर निकाले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। उनके परिवार में प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी दिक्कत है परेशानी है यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हो परमेश्वर प्रभु, आप पर भरोसा रखने वाले बने। जब आप पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों प्रभु आदर में प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।